अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फैज़ान नसीब। वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद मोहम्मद फैज़ान नसीब। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व किए थे। तो आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम इसके बाकी क्वेश्चंस जो भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सॉल्व करें और इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 3 कम्प्लेक्स नंबर हैं, Z1 2 + 5 आयोटा, Z2 1 - 3 आयोटा एंड Z3 = 2 + आयोटा। हमने वेरीफाई करना है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को। यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वगैरह वगैरह विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या एडिशन। तो हमने इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें ना हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी गिवन है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ऑफ कम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। चलिए इसको प्रूव करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इसकी चूज़ कर लेते हैं हम, Z1 + Z1 की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं 2 + 5 आयोटा और Z2 की वैल्यू 1 - 3 आयोटा। चलें जी, ये जैसे दो कम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं, हमने लास्ट लेक्चर में किए थे, सिमिलरली उसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बाहर प्लस का साइन था तो ब्रैकेट के अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ। अब आप जैसा कि जानते हैं कि रियल पार्ट हमेशा रियल में ऐड होता है, तो 2 + 1 3। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, तो 5 - 3 आयोटा विल बी +2 आयोटा। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में Z2 पहले और Z1 बाद में है। Z2 की वैल्यू 1 - 3 आयोटा प्लस Z1 है 2 + 5 आयोटा। चलें जी, ब्रैकेट्स जब ख़त्म करेंगे तो हम प्लस की वजह से साइन तो चेंज नहीं होंगे, एज इट इज़ राइट कर देंगे। अच्छा जी, रियल को रियल में ऐड करेंगे, 1 + 2 3 - 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा। अब आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड और राइट साइड का आंसर सेम है फ्रॉम 1 and 2। तो Z1 + Z2 = Z2 + Z1 और लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी आपस में इक्वल आ गई। चलिए जी, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कम्प्लेक्स नंबर्स की विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी हम उसी तरह लेफ़्ट हैंड साइड चूज़ करेंगे। चलिए Z1 की वैल्यू पुट करते हैं 2 + 5 आयोटा इंटू Z2 की वैल्यू 1 - 3 आयोटा। यहाँ पर देखें आप, दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। चलें इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू नेक्स्ट कंप्लीट complex number. Now I will write 5 iota into 1 - 3 iota। अब 2 ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 1s are 2 - 2 3s are 6, 5 1s are 5 iota plus minus 5 3s are 15 iota into iota will be iota square। सॉरी, यहाँ पर 6 iota भी आना था। -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा विल बी -1 या ओनली माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। इसको हम लिख सकते हैं 2 - आयोटा प्लस 15। तो नेक्स्ट ये क्या बन जाएगा, 2 + 15 17 - आयोटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे हम। अब इसकी राइट हैंड साइड हम सोल्व करेंगे जी। तो राइट साइड में Z2 पहले है, Z1 बाद में, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। Z2 की वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं 1 - 3 आयोटा इंटू Z1 की वैल्यू है 2 + 5 आयोटा। चलिए सबसे पहले ये 1 राइट करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट कम्प्लेक्स नंबर, देन वी विल राइट -3 आयोटा इंटू 2 + 5 आयोटा। अब 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2 are 2
इसी तरह 1 के साथ 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। -3 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 5 आर 15 आयोटा इंटू आयोटा विल बी आयोटा स्क्वायर प्लस 5 आयोटा -6 आयोटा विल बी माइनस आयोटा -16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अब रियल पार्ट और ये भी रियल पार्ट है हमारे पास, रियल वैल्यू है, तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। 2 + 15 17 माइनस आयोटा। तो इक्वेशन नंबर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड इक्वल आ रही हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि Z1 डॉट Z2 इज़ इक्वल टू है Z2 डॉट Z1 के। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें भी हम ये लेफ्ट हैंड साइड चूज़ करते हैं, Z1 प्लस Z2 इंटू सॉरी यहाँ Z3 आएगा तो Z3। चले जी, अब Z1 की वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले देखिए ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाएं। Z1 की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। Z1 की वैल्यू है 2 + 5 आयोटा, स्मॉल ब्रैकेट्स में लिख लें, इसको ज़रा बिग ब्रैकेट में लिख दें। अच्छा जी, Z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 - 3 आयोटा, ब्रैकेट के बाहर प्लस है। फिर Z3 की वैल्यू पुट करेंगे 2 + आयोटा। तो जैसे जैसे मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर लिखे गए थे, ब्रैकेट्स लगाई गई थी या अरिथमेटिक ऑपरेशंस थे, मैंने वैसे वैसे एज इट इज़ चीज़ों को राइट कर दिया है। तो इस ब्रैकेट के अंदर ये 2 + 5 आयोटा, प्लस साइन है तो इन दोनों के साइन चेंज नहीं होंगे। अच्छा जी, ये 2 + आयोटा एज इट इज़। अब पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे कम्प्लेक्स नंबर को जो ब्रैकेट्स में 2 + 1 विल बी 3, 5 आयोटा - 3 आयोटा विल बी 2 आयोटा। अब अगेन मेरे पास दो कम्प्लेक्स नंबर आ गए, दोनों ऐड हो रहे हैं तो रियल पार्ट रियल में ऐड होगा। 3 + 2 विल बी 5, 2 आयोटा प्लस आयोटा विल बी 3 आयोटा। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 कहूँगा। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। अगर राइट हैंड साइड पर गौर करें, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है भाई, Z1 प्लस फिर ब्रैकेट Z2 + Z3। चलिए Z1 की वैल्यू पुट करते हैं 2 + 5 आयोटा प्लस ब्रैकेट Z2 की वैल्यू 1 - 3 आयोटा, Z3 मेरे पास है 2 + आयोटा। जैसा कि आप जानते हैं पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग भी, तो हम ब्रैकेट्स को ही सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर ये दो कम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं, 1 - 3 आयोटा प्लस 2 + आयोटा। बाहर वाला जो कम्प्लेक्स नंबर है एज इट इज़ आता जा रहा है। अब आपको पता है ये दोनों 1 + 2 3 - 3 आयोटा प्लस आयोटा - 2 आयोटा। अगेन दो कम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं 2 + 5 आयोटा, ब्रैकेट ख़त्म कर देते हैं, प्लस 3 - 2 आयोटा। 2 + 3 ये हमारे पास 5 आ जाएगा। 5 आयोटा - 2 आयोटा विल बी 3 आयोटा। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। अब जैसा कि आप जानते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 का आंसर सेम, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो वी विल आल्सो राइट Z1 + Z2 ब्रैकेट में और जो Z3 बाहर है इक्वल है Z1 प्लस इंटू Z2 + Z3 के। जी जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ऑफ कम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। चलिए जी, लेफ्ट हैंड साइड चूज़ करते हैं दोबारा से सॉल्यूशन में, ब्रैकेट Z1 डॉट Z2 ब्रैकेट इंटू Z3। चलें जी, बिग ब्रैकेट Z1 की वैल्यू हमारे पास जो है वो है 2 + 5 आयोटा इंटू जो Z2 है मेरे पास वो है 1 -
3 आयोटा ब्रैकेट क्लोज। अच्छा जी, बाहर वाला Z3 है वो है 2 प्लस आयोटा। देखिए तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन Z1 और Z2 चूँकि ब्रैकेट के अंदर हैं तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हैं, 2 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा, 5 आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा, बड़ी ब्रैकेट इंटू 2 प्लस आयोटा। चलिए जी, 2 अंदर मल्टीप्लाई करते 2 1 ज़ार 2 माइनस 2 3 ज़ार 6 आयोटा, 5 आयोटा इंटू 1 ज़ार 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ार 15 आयोटा इंटू आयोटा विल बी आयोटा स्केयर। लिमिट है जी 2 माइनस 6 प्लस 5 विल बी माइनस आयोटा, आयोटा स्केयर माइनस 1 होता है। अच्छा जी, 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 इंटू 2 प्लस आयोटा। चलिए 2 और 15 अब ऐड हो रहे हैं, 17 माइनस आयोटा इंटू, अब अगेन दो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? वही सेम प्रोसीजर है, 17 इंटू 2 प्लस आयोटा माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। 7 2s are 34, 17 into iota will be 17 iota, minus iota into 2 will be minus 2 iota, and minus plus minus iota into iota will be iota square. 34 प्लस 17 आयोटा माइनस 2 आयोटा, ये हमारे पास 15 आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा स्केयर माइनस 1 के इक्वल होता है। माइनस इंटू माइनस 1 विल बी प्लस 1, 34 प्लस 1 35 प्लस 15 आयोटा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 बन चुकी है। चलते हैं अब बेटा राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमारे पास जो Z1 है ब्रैकेट बाहर है और Z2 और Z3 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। चलिए Z1 की वैल्यू लिखने जा रहे हैं, पहले बाहर 2 प्लस 5 आयोटा, फिर ब्रैकेट Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा और Z3 है 2 प्लस आयोटा। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू उसको पहले सॉल्व किया जाता है। 2 प्लस 5 आयोटा, चलिए जी 1 को बाहर रखेंगे, 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। इसी तरह माइनस 3 आयोटा को बाहर रखेंगे, 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। ये जो बाहर कम्प्लेक्स नंबर है ये एज इट इज़ राइट करते रहेंगे। चलिए 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें वही आंसर आता होता है, तो 1 को 2 से, फिर 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें आयोटा। अच्छा जी, यहाँ पर माइनस 3 2s are 6 आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा स्केयर हो जाएगा हमारे पास। देखते हैं 2 प्लस 5 आयोटा, आयोटा माइनस 6 आयोटा विल बी माइनस 5 आयोटा। अच्छा जी, माइनस 3 आयोटा स्केयर विल बी माइनस 1, 2 प्लस 5 आयोटा, माइनस 3 इंटू माइनस 1 विल बी प्लस 3। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज़, ये देखिए 2 प्लस 3 हमारे पास 5 हो जाएगा और 5 आयोटा। अगेन दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 बाय रखेंगे, 5 माइनस 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा इंटू 5 माइनस 5 आयोटा। चलिए 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 ज़ार 10 माइनस 10 आयोटा, 5 आयोटा को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 ज़ार 25 आयोटा माइनस 5 25 आयोटा स्केयर, माइनस 10 प्लस 25 प्लस 15 आयोटा माइनस 25 इंटू आयोटा स्केयर माइनस, तो 10 ये माइनस 25 10 प्लस 15 आयोटा माइनस 25 इंटू माइनस 1 प्लस 25। अच्छा जी, तो 10 प्लस 25 विल बी 35 और ये 15 आयोटा एज इट इज़ आ गया हमारे पास। तो इक्वेशन नंबर 2 और 1 को अगर कंपेयर किया जाए तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड सेम आ रही है हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं Z1 डॉट Z2 इंटू Z3 विल बी इक्वल टू Z1 डॉट Z2, सॉरी यहाँ पर Z1 जो है वो बाहर आएगा, यहाँ Z2 और Z3 है,
तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये प्रूव हो गई जी। तो स्टूडेंट्स अब लास्ट पार्ट पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और इसका लास्ट पार्ट। ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी की मैंने ये है एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। लेकिन ये Z1 का जो एडिटिव इन्वर्स है वो -Z1 है। तो Z1 को जब मैं ऑपरेट करूँगा, ऐड करूँगा -Z1 के साथ या -Z1 को +Z1 के साथ, तो आंसर 0 होगा। इसी चीज़ को हमने प्रूफ करना है सोल्यूशन। फर्स्ट हम ये वाली साइड लेकर चलते हैं, Z1 प्लस -Z1। अच्छा, यहाँ पर Z1 की वैल्यू लिख लेते हैं। Z1 हमारे पास जो है 2 + 5 आयोटा है। तो -Z1 किसके इक्वल होगा? तो -Z1 में हम इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे तो मेरे पास -Z1 होगा -2 - 5 आयोटा। चले Z1 की वैल्यू राइट करते हैं, 2 + 5 आयोटा, दरम्यान में प्लस का साइन। -Z1 की वैल्यू पुट कर देते हैं -2 - 5 आयोटा, 2 + 5 आयोटा। अच्छा, प्लस माइनस, अब प्लस है बाय ब्रैकेट के तो साइन चेंज नहीं होंगे, -2 - 5 आयोटा, क्योंकि ये +2 -2 से कैंसिल हो गया। इसी तरह +5 आयोटा -5 आयोटा से कैंसिल, आंसर 0 आ गया। Z1 - Z1 इक्वेशन इक्वल टू 0 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 कही। चलें अब इस चीज़ को लेकर चलते हैं, स्टेरिक लगा देते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो कि ये नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास। तो -Z1 को अब प्लस करेंगे Z1 के साथ। तो -Z1 पहले तो इसकी वैल्यू राइट करें जी, -2 - 5 आयोटा प्लस, अच्छा जी Z1 की वैल्यू राइट करते हैं। Z1 है 2 + 5 आयोटा, प्लस का साइन है तो बाहर तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे। ब्रैकेट ख़त्म की तो देखें ये -2 और +2 ये कैंसिल हो रहे हैं। इसी तरह ये आयोटा वाली टर्म्स कैंसिल हो गई। यहाँ पर भी आंसर क्या आ रहा है जी? 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स गौर करें, इक्वेशन नंबर 1 भी जहाँ जो हमने ऑपरेशन सॉल्व किया वो भी आंसर 0 के इक्वल आ रहा था। इसी तरह ये जो हमने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो ऑपरेशन सॉल्व किया है उसका आंसर भी 0 आ रहा है। दोनों आंसर 0 के इक्वल है, दोनों की जो राइट साइड है वो 0 आ रही है। फिर हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 कि Z1 प्लस -Z1 ये इक्वल होगा -Z1 प्लस Z1 इक्वल टू 0। तो यही हमने प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा वाइंड अप हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखें 1 + आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा है। फाइंड वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। तो x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलें ऐसे करें, ये x + आयोटा y इस साइड पर लिख लेते हैं और ये जो दूसरी वैल्यू है इसको दूसरी साइड पर लिख देते हैं, 2 - आयोटा। अब आपको सेपरेट नहीं करना पड़ेगा x और y को, क्योंकि ये ऑलरेडी सेपरेट हैं लेफ़्ट साइड पर। जस्ट राइट साइड पर जो भी वैल्यूज़ हैं, सबसे पहले हम स्क्वायर ओपन करेंगे ऊपर, फिर एक कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा जो विदाउट स्क्वायर होगा। फिर हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में भी एक कम्प्लेक्स नंबर है और आपको पता है जब डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर आ जाए उसको रैशनलाइज करते हैं। चलें ऊपर एक फार्मूला ओपन हो रहा है, मैं साइड पर वो फार्मूला भी राइट कर देता हूँ। a + b होल स्क्वायर, क्या फार्मूला होता था इसका? a² + b² + 2ab। ये मैंने फार्मूला राइट कर दिया, आपको नज़र आ रहा है। चलें जी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऊपर इसको हम a कंसिडर करेंगे और इसको b। 1² आयोटा स्क्वायर + 2 × 1 × आयोटा, नीचे 2 - आयोटा एज इट इज़ आ गया। अब आपको पता है 1² 1 आयोटा स्क्वायर -1 इक्वल होता है। अब 2 × 1 = 2, फिर आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा आ जाएगा। -1 + 1 कैंसिल हो गए, 2 आयोटा ओवर 2 - आयोटा, और इस साइड पर x + आयोटा y है। अब आपको नज़र आ रहा है इसमें कि डिनोमिनेटर के अंदर कम्प्लेक्स नंबर मौजूद है, तो इसको रैशनलाइज़ करेंगे। रैशनलाइज़ का प्रोसीजर क्या होता है कि हमने
अयोटा का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। चलिए 2 अयोटा मल्टीप्लाई होगा पहले 2 के साथ, 2 2 ज़ार 4 अयोटा। इसी तरह 2 अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 अयोटा स्केयर बन जाएगा। नीचे अगर आपको याद हो तो a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे, 2 स्केयर एंड अयोटा स्केयर, 4 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्केयर -1 और नीचे वाला अयोटा स्केयर भी -1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, 4 अयोटा 2 इंटू -1 विल बी -2 एंड 4 + 5। अच्छा ऊपर वाली वैल्यू आप 4 प्लस सॉरी ये 1 होगा, -2 + 4 अयोटा राइट कर दें, नीचे 4 + 1 जो है मेरे पास ये 5 के इक्वल होगा। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है अब हम रियल पार्ट के नीचे 5 अलग डिवाइड कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट के नीचे सेपरेट डिवाइड कर देंगे ताकि हम इनको कंपेयर कर सकें। देखें अब लेफ़्ट साइड पर भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, राइट साइड पर भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो हम इन और दरमियान में इक्वल का साइन है। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों, गिवन हो, तो हम क्या कह सकते हैं, उनके रियल पार्ट आपस में इक्वल होंगे, इसी तरह जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपस में इक्वल होंगे। तो इस तरह ये हमारी x की और ये y की वैल्यू निकल है। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट जो है इसमें भी यहाँ देखें सॉल्यूशन में ये राइट करता हूँ, 2x + अयोटा y 1 - अयोटा इज इक्वल टू 4 + 2 अयोटा। देखें इसमें भी कहता है x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा यहाँ पर इसको दो तरीक़ों से किया जा सकता है, या तो आप ये लेफ़्ट साइड पर दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, फिर आपके पास सिंगल कम्प्लेक्स नंबर बनेगा लेफ़्ट साइड पर भी और राइट पर भी, फिर आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें। तो अगर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास वो जो सॉल्यूशन बनेगा वहाँ पर दो इक्वेशंस आएंगी, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो उन दोनों को जब सॉल्व किया जाएगा वो इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंथी मेथड हो जाता है। लेकिन अगर आप गौर करें ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये वाला जो कम्प्लेक्स नंबर है इसमें जो ओनली x और y है और इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो हम इसको इधर डिवाइड कर देंगे और जब डिवाइड करेंगे या ज़ाहिरी बात है डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर आएगा, उसको रैशनलाइज करेंगे और इजीली कंपेयर कर सकेंगे, हमारे पास इक्वेशंस नहीं बनेंगी। तो हम दूसरे तरीके को फॉलो करेंगे, आप पहले वाला मेथड भी फॉलो कर सकते हैं जिसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, 4 + 2 अयोटा ओवर 1 - अयोटा। चलें जी अब आपको पता है ये डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर आ चुका है, तो इसको रैशनलाइज करते हैं, 1 + अयोटा 1 + अयोटा। ये स्टूडेंट्स अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 + अयोटा सा, इसी तरह +2 अयोटा इंटू 1 + अयोटा। नीचे जो हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, अच्छा जी सेम कम्प्लेक्स नंबर हैं लेकिन साइन जो अयोटा का वो डिफरेंट है। आपको पता है वहाँ पर कौन सा फार्मूला लग सकता है, 1 का स्केयर माइनस अयोटा स्केयर, a - b इंटू a + b। चलिए 4 × 1 4 + 4 अयोटा, 2 अयोटा इंटू 1 विल बी 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्केयर, 1 का स्केयर 1 माइनस अयोटा स्केयर -1 होता है। चलिए जी 4 + 6 अयोटा प्लस 2 इंटू -1 ओवर 1 माइनस +1। नेक्स्ट जो हमारे पास -1 था अयोटा स्केयर वाला, वो 2 + 2 से मल्टीप्लाई होकर -2 आ गया। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 - 2 विल बी 2 + 6 अयोटा ओवर 2। तो 2 के नीचे 2 सेपरेट डिवाइड करते हैं, इसी तरह 6 अयोटा को भी 2 पे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ आगे 1 + 2 3 = 6 3 अयोटा, और यहाँ पर है 2x + अयोटा y। देखिए अब दोनों साइडों पर कम्प्लेक्स नंबर हैं और दरमियान में इक्वल का साइन है, तो मैं कह सकता हूँ रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, 2x विल बी इक्वल टू 1। सिमिलरली y इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, y की वैल्यू इजीली निकल आई है, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड कर देगा। तो ये हमारे पास x और y के आंसर्स आ गए। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें कहता है कि a और b की वैल्यू फाइंड करें। इफ़ a + b अयोटा इंटू 1 + 3 अयोटा इज़ इक्वल टू -8 + 11 अयोटा।
जो लास्ट क्वेश्चन हमने अभी किया, क्वेश्चन नंबर 6, ये सिमिलरली उसी की तरह है। वहाँ एक्स और वाई था, यहाँ ए और बी यूज़ हुए। तो अगर आप इसको भी सॉल्व करने के उसी तरह दो मेथड होंगे, मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। वो इस तरह के, अगर हम लेफ़्ट साइड वाले दोनों कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बनेगी। तो पिछले क्वेश्चन में एक्स और वाई थे, यहाँ ए और बी आ जाएंगे। तो इसको सॉल्व करने का एक और भी तरीका है कि हम ये वाला कम्प्लेक्स नंबर इस वाले के नीचे ला के डिवाइड कर दें, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ आ जाएगा -8 + 11 अयोटा ओवर 1 + 3 अयोटा। अब आप जानते हैं डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर मौजूद है, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो ये इस अयोटा का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो -8 × 1 - 3 अयोटा + 11 अयोटा × 1 - 3 अयोटा। नीचे a + b और a - b वाला फार्मूला है, a² - b यानी कि 3 अयोटा का स्क्वायर। चलिए जी, -8 को 1 से, -8 × 1 = -8, माइनस प्लस 8 × 3 = 24 अयोटा, 11 × 1 = +11 अयोटा, -33 अयोटा × अयोटा विल बी अयोटा स्क्वायर। 1 स्क्वायर विल बी 1, -3 स्क्वायर 9, और ये जो अयोटा स्क्वायर है ये एज इट इज़ हम राइट कर देंगे। नेक्स्ट इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। -8, अच्छा जी, 24 + 11, ये हमारे पास 35 अयोटा आ जाएगा। 33 अयोटा स्क्वायर -1, इसी तरह नीचे अयोटा स्क्वायर ये भी -1 हो जाएगा। -33 × -1 विल बी +33, 1 -+ 9 ये हो जाएगा। अच्छा जी, -8 + 33 ये हमारे पास आ जाएंगे +25 + 35 अयोटा, और 1 + 9 विल बी 10। तो 25 के नीचे 10 अलहदा डिवाइड कर देते हैं, और 35 के नीचे सेपरेट डिवाइड कर देते हैं, ताकि रियल और इमेजिनरी पार्ट को इजीली कंपेयर किया जा सके। तो 5 के टेबल पे कट करते हैं, 5 5 = 25, 5 2 = 5 7 = 35, 5 2 = 10, 5/2 + 7/2 अयोटा, और इस साइड पे a + b अयोटा। अब देखें फिर से हमारे पास इक्वल के लेफ़्ट और राइट पर दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, गिवन इक्वल हैं, तो हम रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे। रियल पार्ट a 5/2 के इक्वल, इसी तरह इमेजिनरी पार्ट b 7/2 के इक्वल आ गया। यही हमारे फाइनल आंसर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में फिर से कोई मसला है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह अब हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और 9th की भी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जल्दी। तो आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे वीडियोस के रिलेटेड। खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।